नमस्कार दोस्तों, ड्रोन व्यू चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम दंतेवाड़ा जिले के ऐसे क्षेत्र में चल रहे हैं जो धार्मिक और पुरातात्विक दोनों दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज दंतेवाड़ा जिले के ऐतिहासिक नगरी, जिसका इतिहास में भी उल्लेख है, जिसे मंदिरों के नगर से भी जाना जाता है, तालाबों के नगर से भी जाना जाता है, वहां चलते हैं। नाम है बारसूर। बारसूर जाते हुए रास्ते में ही आपको इतना अच्छा लगेगा और महसूस होगा कि आप किसी प्रकृति की गोद में बसे नगर में जा रहे हैं। मां दंतेश्वरी की नगरी दंतेवाड़ा से बारसूर की दूरी 43 किलोमीटर के आसपास है, जहां तक पहुंचने में आपको आधे घंटे से 45 मिनट का समय लगेगा। और अगर आपने मां दंतेश्वरी पर आधारित हमारा वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बारसूर नाग राजाओं और काकतीय शासकों की राजधानी हुआ करती थी। 11वीं-12वीं शताब्दी में यहाँ पर 147 मंदिर और तालाब हुआ करते थे। उन्हीं में से एक बत्तीसा मंदिर में हम सबसे पहले जा रहे हैं। लगभग 1-1.5 घंटे सफर करने के बाद हमको मंदिर नजर आने लगी है। इस मंदिर में 32 खंबे होने की वजह से इसका नाम बत्तीसा मंदिर पड़ा। बत्तीसा मंदिर आज से लगभग 895 साल पहले बनी है और पुरानी कथा के अनुसार किसी एक खंबे में से गुप्त मार्ग हुआ करता था। बत्तीसा मंदिर में भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है और एक ही मंदिर में 2 गर्भगृह होने का गौरव भी इस मंदिर को विशेष बनाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार मंदिर के पीछे 30 एकड़ राजा बाणासुर का गढ़ माना जाता था। बत्तीसा मंदिर के बाद पास ही स्थित विश्व की तीसरी सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा को हम देखने जा रहे हैं। इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता बिल्कुल अलग है, यह आप भी महसूस कर पाएंगे। प्रकृति अपनी विशालता और सुंदरता महसूस करवा ही देती है।
अपनी बेटी की अटूट आस्था को देखते हुए राजा बाणासुर ने यह मूर्ति आज से लगभग 895 साल पहले बनवाया था। यहाँ पर गणेश जी की 2 प्रतिमाएं हैं। खास बात यह है कि यह एक ही चट्टान से बनाई गई हैं और जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 17 फीट और 5 फीट है। यहाँ से लगभग 150 से 200 मीटर की दूरी पर मामा भांजा मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास अपने आप में अनोखा है। तो चलिए पहले हम उस मंदिर में चलते हैं। मामा भांजा मंदिर की कलाकृतियाँ अपने आप में अद्भुत है। न जाने आज से 800-900 साल पहले इन कलाकृतियों को पत्थरों पर कैसे बनाया गया होगा। मंदिर को देखकर हम भी यही सोच रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण करने वाले शिल्पकार मामा और भांजा थे। उन्हीं के नाम पर इस मंदिर को मामा भांजा मंदिर कहा जाने लगा। इस मंदिर की ऊंचाई 50 फीट है और मंदिर की दीवारों में आपको मामा और भांजा की प्रतिमाएं भी देखने को मिलेंगी। इस क्षेत्र के शासक भगवान भोलेनाथ के भक्त थे। उनकी यह इच्छा थी कि इस मंदिर का निर्माण एक ही दिन में हो। उनके आदेश प्राप्त होने के बाद मामा और भांजा ने इस मंदिर का निर्माण एक ही दिन में करके दिया। मंदिर की नक्काशी देखकर आप इसकी भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। ड्रोन से मंदिर की भव्यता को देखने के बाद हम यहाँ से एक और टूरिस्ट प्लेस की ओर चलते हैं। पॉज कर दो ना, मस्त दिखेगा एकदम। पॉज कर दो ना, फिर कंटिन्यू। यहाँ के प्रतिभावान छात्रों के लिए नवोदय विद्यालय भी भारत सरकार द्वारा संचालित है।
खूबसूरत है ही, पर ये रास्ते भी बहुत खूबसूरत है और ऐसे रास्तों में सफ़र करने का मज़ा ही कुछ अलग है। इन प्राकृतिक नज़ारों को देखकर महसूस होता है कि ऊपर वाले ने हमको बहुत कुछ दिया है, पर कभी कभी हमें इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता। ये पहाड़, जंगल, नदी दिल को एक अलग सुकून दे जाती है। शहरों के भीड़ से दूर ये नज़ारे मन को एक अलग सुकून देते हैं और एहसास कराते हैं ऊपर वाले का होने का, जिसने ये रचना रची है। जब कभी आप अपने आप से थक जाएं, परेशान रहे, तो एक बार ऐसी कोई जगह पर होकर आइए। यकीन मानिए, आपको जो अंदर से महसूस होगा वो किसी शब्दों में कोई बयां नहीं कर सकता। बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी पर बने इस पुल का नाम सातधार ब्रिज है। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो फोटोग्राफी होना तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे प्राकृतिक नज़ारों को सालों साल अपने मन में ताज़ा रखने के लिए और ख़ुद को रिफ़्रेश रखने के लिए यहाँ पर हमने भी जी भर के फोटोग्राफी की। ब्रिज की एक तरफ बारसूर की सीमा खत्म होती है और ब्रिज के दूसरी तरफ नारायणपुर की सीमा शुरू होती है, जिसे आप एक बॉर्डर के तौर पे भी कह सकते हैं।
win. I'm gonna find my meaning, I can make a change. I wanna play the game. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within, I get lost in the field. I just need a win. I'm going off, I know it's time to make a change, and I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within, I get lost in the field. I just need a win. I'm gonna find my meaning, I can make a change. I wanna play. इस प्राकृतिक नज़ारे का आनंद कुछ ड्रोन शॉट से भी हम लेते हैं, तो आइए। इन प्राकृतिक नज़ारों को अपने मन में और अपने कैमरे में कैद करके हम आगे की ओर बढ़ चले। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो तक के लिए ड्रोन व्यू की पूरी टीम आपसे विदा लेती है। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और प्रकृति का सम्मान करें।